बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज बाबू प्रभु दयाल जी साहिब व दीवान योगी राज जी साहिब और लेखक कोहाट से मुकाम टेरी हाजिर खिदमत मुबारक हुए। शाम को वापसी के वक्त इजाज़त चाही तो श्री महाराज जी सुनकर खामोश हो गए। चूंकि वक्त तंग होता था इसीलिए दीवान साहिब ने पुनः अर्ज किया। उसको भी कोई जवाब ना दिया, मगर थोड़ी देर इधर उधर की गुफ्तगू के बाद इरशाद हुआ कि एक रोज जयपुर में एक महात्मा के पास बैठे हुए थे। उनकी यह आदत थी कि चाहे कोई आवे ख्वाह कोई जावे, किसी से जाने या ठहरने के लिए आग्रह नहीं करते थे। एक रोज एक साहिब तशरीफ लाए और कुछ देर ठहर कर जाना चाहा तो महात्मा ने कहा, ठहरो, अभी जाकर क्या करोगे। वह थोड़ी देर ठहर गए, मगर चूंकि उनको कोई ज़रूरी काम था इसीलिए फिर जाने का इरादा किया। महात्मा जी ने फिर कहा कि साहिब थोड़ी देर तो और ठहरो, अभी जाकर क्या करोगे। यह बात उनके खिलाफे आदत यानी रुचि के विरुद्ध थी। इसीलिए हमने दरियाफ्त किया कि आज इनको असरार के साथ ठहरने की क्या वजह है। तो फिर फरमाया कि इस शरीर पर कुछ आफत आने वाली है, अगर ये यहाँ ठहर जाते तो शायद मेरे राम की कुछ मदद कर सकते। ये सुनकर वह साहिब हंस दिए और कहने लगे कि वाह महाराज, भला मैं आपकी क्या मदद कर सकूँगा। और चूंकि उनको कोई बहुत ज़रूरी काम था इसीलिए ठहरे नहीं और रवाना हो गए। एक खेत से गुजर रहे थे कि वहाँ कड़ाव में गुड़ का रस ओट रहा था और कड़ाही ज़मीन दोज यानी ज़मीन में धसी हुई रखी थी और उस पर चटाई ढकी हुई थी। उसमें गिर पड़े। लोगों ने दौड़कर निकाला। लोग बाग उठाकर महात्मा के पास लाए तो फरमाया कि मैं क्या करूं, मैंने तो जाने से रोका था मगर इन्होंने माना ही नहीं और फिर कुछ इलाज दवा दारू बता दिया। यह बताकर श्री महाराज जी तो खामोश हो गए, मगर चूंकि बाबा साहिब की रवानगी का वक्त तंग होता था इसीलिए वह साहिब उठ खड़े हुए। आपने भी उठकर उनको विदा कर दिया। कई सत्संगी बाबू साहिब को पहुंचाने दूर तक गए। बाबू साहिब टमटम पर सवार हो गए। टमटम रवाना होकर थोड़ी दूर गई थी कि उलट गई। बाबू साहिब के तो कुछ मामूली चोट लगी, मगर दीवान साहिब के पैर में कमर तक बहुत सख्त चोट भी आई। यहाँ तक कि सवार होना भी मुश्किल हो गया। उस वक्त श्री महाराज जी के इरशाद पर ख्याल हुआ। इसीलिए जो सत्संगी पहुँचाने आए थे उनके हमराह जनाब दीवान साहिब वापस हाजिरे खिदमते मुबारक हुए। श्री महाराज जी ने इलाज दवा दारू का फौरन बंदोबस्त कराया और करीबन 20 दिन बाद वापसी के लायक हुए। एक रोज एक बाबू साहिब का लाहौर से खत आया। लिखा था कि तुझ के दामाद ने एमए पास किया है और बड़े उच्च ख्यालात का आदमी है, मगर कुछ अरसा से दिमागी बीमारी में ग्रस्त होकर मकान से रवाना हो गया है। इससे तबीयत बहुत बेचैन है और अर्ज खिदमत यानी सेवा में निवेदन है कि हजूर नजरे से गौर फरमाकर उसको ऐसी तवज्जो दें कि वापस घर चला आवे या उसके पते से इस
कम तरीन को कुछ इत्तला बख्शें ताकि ये शरीर खुद जाकर उसको ले आवे। कुछ उसकी बीमारी वगैरह की भी फिक्र कर दीजिएगा। इसके जवाब में श्री महाराज जी ने लिख दिया कि आप इन अजीज की जुदाई से परेशान ना होवें। अजीज पढ़े लिखे लायक आदमी हैं। ऐसे शख्सों के कर्म दृष्टांत रूप होते हैं। इस मौका पर आप राजा जनक के धीरज को इख्तियार करें। महाराज रामचंद्र जी के वन गमन और जुदाई का उनको कोई सदमा नहीं हुआ था। दूसरे, इन अचीज के पते के बारे में आप किसी ज्योतिषी या रम्माल से दरियाफ्त करें और इलाज मुआवजा के बारे आप किसी डॉक्टर, हकीम या वैद्य से मशविरा लें, क्योंकि बाद में उल्लेखित दोनों काम उसी किस्म के लोगों के सिपुर्द हुए हैं। बोल जयकारा भोलो साचे दरबार की जय।